मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल तक गुज़रा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, किसी को मालूम नहीं कि जो नेक काम करते रहे इनकी जज़ा के तौर पर इनकी आँखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो तुमने खुद शोर मचाया। आगाज़ खबरें से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस को दे, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, तमाम तबकात की तरक्की कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा, फर्ज शनासी व जिम्मेदारी से तरक्याती कामों की तकमील की जारी की हिदायतें। खुद साख्ता आईएएस खुद को कामारेड्डी कलेक्टर जाहिर करते हुए पहुंची कामारेड्डी कलेक्ट्रेट। पुलिस में शिकायत दर्ज, पुलिस कर रही तहकीकात। अब खबरें तफसील से। शहर की तरक्की के लिए मनसूबाबंद कोशिशें की जानी चाहिए। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया और हिदायतें जारी की। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि निजामाबाद शहर की जामा तरक्की के लिए मनसूबाबंद कोशिशें की जानी चाहिए। कलेक्टर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। खाली जगहों के तहफ़्फ़ुज़, वनमा उत्सव, लगाए गए पौधों का मौसर तहफ़्फ़ुज़, सफाई का इंतजाम, इंदरमा मकानात की तामीर में पेशरफ्त वगैरह का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी। मंदरजा बाला उमूर के निफाज के बारे में हर डिवीजन वार अंदाज में दरियाफ्त किया गया। उन्होंने वार्ड अफसरान को मशवरा दिया कि वो अपने डिवीजनों में मौजूदा हालात का वाज़े इदराक रखें, तभी वो मसाइल की निशानदही कर सकते हैं और उनके हल के लिए काम कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि वार्ड अफसरान इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए लगन से काम करें और कहा कि खाली जगहों की निशानदही की जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाड़ लगाई जाए और हरियाली को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाए जाए और मशवरा दिया कि खाली जगहों पर अवामी इस्तेमाल के ढांचे को फाल करने के लिए जरूरी तजावीज़ पेश की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि शहरी कुदरती जंगलात और एवेन्यू प्लांटेशन का इंतजाम मौसर तरीके से किया जाए और हर पौधे की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाए। इसी तरह सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि कचरा उठाने वाली ऑटो ट्रालियां हर रोज घर घर जाकर गीला और खुश्क कचरा अलग अलग जमा करने की मनसूबाबंद कोशिश करें। उन्होंने मशवरा दिया कि जहां भी मुमकिन हो नालियों की सफाई के लिए जेसीबीज़ का इस्तेमाल किया जाए और कहा कि खराब शुदा मशीनों और गाड़ियों को फौरी तौर पर ठीक करते हुए इस्तेमाल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई के मुनासिब काम को यकीनी बनाने के लिए तमाम डिवीजनों में बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि हर रिहायशी इलाके में हरियाली और सफाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। दर्रअसना इंदरमा मकानात की तामीर को जल्द मुकम्मल करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत ने शहरी और देही इलाकों में 400 मुरब्बा फीट से कम अराजी रखने वालों को इंदरमा स्कीम के तहत G+1 तरीके पर मकान बनाने की इजाजत दी है और जिन मुस्तहिक़ीन को मंजूरी मिली है उनकी हौसला अफजाई की जाए कि वो फौरी तौर पर मकानात की तामीर शुरू करें और उन्हें वक्त पर मुकम्मल करें। अहल नए मुस्तहिक़ीन की निशानदेही और मकानात की मंजूरी का हुक्म दिया गया। एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और वार्ड अफसरान ने जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया।
जोबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस को दे और भारी अक्सरियत से कामयाब करे। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हक़ के लिए जदोजहद करने वाली जमात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने सर्वे कराते हुए मुसलमानों की कुल आबादी और माशी व तालीमी तौर पर पसमंदा तबका से भी निचली सतह पर ज़िंदगी बसर करने वाले मुसलमानों का डेटा तैयार किया ताकि इसको पेश करते हुए मराअत दी जाए। ये अजीम कारनामा रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार का है। किसी और रियासत में किसी और ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का खिताब। तो ये डेवलपमेंट है। मैं फिर अपील कर रहा हूं आपके जरिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया भाइयों के जरिए, हम पूरे आज एक है। स्टेट गवर्नमेंट के, तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑल चेयरमैन इंक्लूडिंग मिनिस्टर साहब और हमारे पार्टी के लोग सब आप लोगों से मुत्तहद अपील कर रहे हैं। आप 11 तारीख के दिन सुबह ही पहले एमएच निकल कर अपना वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी ताकत का मुजाहरा करिए और हाथ के निशान को देकर बताइए कि हम क्या करें। और लास्ट बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ कि जो रेवंत रेड्डी ने जो सर्वे कराए, क्या सर्वे, वो क्या सर्वे में हमें मालूम हुआ कि मुसलमानों की आबादी कितनी है। आबादी मालूम हुई कि 12.58। उसमें समाजी तौर पर पिछड़े कौन है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम कितने हैं, उसमें यह मालूम हुआ कि 10.8 सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम इज अ 10.8 एंड अबो फॉरवर्ड मुस्लिम्स कौन है, ओनली 2.5। आज कल तक हम सुप्रीम कोर्ट में हारे, हाई कोर्टों में हारे, कहीं को हारे। वेयर इज योर डाटा, कहाँ है आप सोशली बैकवर्ड है जैसा वेयर कौन से रिकॉर्ड में है, कैसे प्रूफ करेंगे आप। आज वेल प्रूफ डाटा आ गया हमारे पास। हम अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ठोक के बोल सकते, ये देखो हमारा डाटा स्टेट का, हमारे पास 10.8% सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम हैं और ओनली 2.5 फॉरवर्ड मुस्लिम हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है, इंडिया में कोई स्टेट में नहीं करा है। इतना प्रूफ, हमारा आयरन प्रूफ कैसा डाटा बनाए, तो ये क्या हमारे लिए क्या कम काम है? ये हो सकता है? ये करो, बोलो कोई रास्ते में स्टेट पे करके बताओ, बोलो दम में। तो केसीआर क्यों नहीं करा अब तक? तो इन बातों के साथ और भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक अहम अपील हम पूरे कांग्रेस पार्टी एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तमाम जिम्मेदारान आपसे, आपके द्वारा हमारे जुबली हिल के वोटर से अपील कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते आप अपना वोट, कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को, हाथ के निशान को, हमारा कैंडिडेट नवीन को आप अपना कीमती वोट दीजिए। कचिया मस्जिद में साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। अवाम साइबर धोखेबाजों से मोहताज रहें और अनजान कॉल या मैसेज पर हरगिज़ यकीन ना करें। लालच या अदम मालूमात पर किया गया एक क्लिक आपके लिए बन सकता है मुसीबत का सबब। वन टाउन एसएचओ रघुपति। आज निजामाबाद के वन टाउन एसएचओ रघुपति ने कचिया मस्जिद में साइबर स्कैम से मुताल्लिक एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को मुख्तलिफ अक़साम के साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हुए अवाम से अपील की कि वो ऐसे फ्रॉड से होशियार रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स साइबर स्कैम या ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो फौरी तौर पर 1930 नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराए। इस प्रोग्राम में मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान इदरीस और यासीन भी मौजूद थे। మన కచ్చర్ మస్జిద్కి సంబంధించి వచ్చినటువంటి ప్రేయర్స్ కోసం వచ్చినటువంటి అందరికీ మనకి ఇక్కడ ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఇక్కడ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి సైబర్ క్రైమ్స్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాము. దాంట్లో భాగంగా పర్టికులర్గా మనకి ఏపీకే ఫైల్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఓపెన్ చేయకూడదని చెప్పేసి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రోజులలో పార్ట్ టైం జాబ్ పేరుతోటి ఎక్కువగా మహిళలకు కావచ్చు, లేకపోతే జాబ్లెస్ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంత ఈ మన సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి లింక్స్ని ఓపెన్ చేయడం వల్ల దాంట్లో కొంత పెట్టుబడి పెట్టాలి అనే దాని మీద కూడా వాళ్ళు మోసపోతూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మనకి డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉన్నటువంటి స్కామ్ ఒకటి ఉన్నది. దీంట్లో ఏంటంటే స్కామర్స్ వాళ్ళు యూనిఫామ్ వేసుకొని ఒక అట్మాస్ఫియర్, ఆఫీస్ అట్మాస్ఫియర్ తోటి వీడియో కాల్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని పబ్లిక్ని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కాల్ చేసుకుంటూ
మీ సంబంధించినటువంటి రిలేటివ్స్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్, లేకపోతే వాళ్ళ డాటర్స్, సన్స్ ఏదైనా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని చెప్పేసి వీళ్ళని బెదిరించుకుంటూ డ్రగ్ కేసులలో కావచ్చు, ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కేసులలో కావచ్చు అట్లా ఇన్వాల్వ్ అయినారు. వాళ్ళకి సంబంధించి కొంత అమౌంట్ మీరు పంపినట్టు అయితే కేసులకు వెళ్ళి అది చేస్తామని చెప్పేసి, లేదు అని అంటే మీకు ఎవరికి కూడా ఈ విషయం చెప్పినా కానీ మేము మీద కేసులకు పెట్టేసి వేరే వేరే కోట్లలో తిప్పాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళ భయాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లలో వేసుకుంటున్నారు. అది అట్లాంటివి చేసినా కానీ ఇమీడియట్గా 1930కి కాల్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే ఫేక్ వీడియోస్ వస్తున్నాయో, ఫేక్ కంటెంట్ ఏదైతే వస్తున్నారో మనకు తెలియకుండా ఏది కూడా షేర్ చేయకూడదని చెప్పేసి అగెనిస్ట్ స్టేట్ కావచ్చు, సెంట్రల్ మన దేశానికి సంబంధించి కావచ్చు, ఎట్లాంటిది కూడా ఏ కంటెంట్ అయినా కానీ మనకు తెలిస్తే పర్ఫెక్ట్గా 100% తెలిస్తే దానికి షేర్ చేసినా కామెంట్ చేసినా కానీ బాగుంటుంది. కానీ తెలియని విషయాలని ఎక్కడో జరిగింది, జరగవచ్చు అని చెప్పేసి కంటెంట్ తోటి చేసినట్టు అనవసరమైన కేసులలో ఇరుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి కంటెంట్ ఏది కూడా షేర్ చేయొద్దు, దాని మీద కామెంట్ కూడా చేయొద్దు అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే లోన్ యాప్స్కి సంబంధించి కూడా కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ లోన్ యాప్స్ అనేటివి తక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చి పదే వాళ్ళని కట్టమని చెప్పేసి హరాస్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. అలా హరాస్మెంట్ చేసిన సందర్భాలలో కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అలాంటివి ఏదున్నా కానీ ఇమీడియట్గా 1930 కాల్ చేయడం కానీ, లేకపోతే 100 కాల్ చేయడం కానీ, లేదంటే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేసినా కానీ పోలీసు వాళ్ళు తగిన సూచనలు చేయడము, లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇలా ఈ రోజులలో జరుగుతున్నటువంటి సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించి వివిధ అంశాల మీద అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि हुकूमत शदीद बारिश से तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत करने में पूरी तरह नाकाम रही और इस बात पर भ्रमी का इजहार किया कि हुकूमत अवाम के दरपेश मसाइल के बारे में नहीं बेदार हुई है। जिला सदर दिनेश कुमार की क़ियादत में बीजेपी लीडरों ने इंदलवई से दरपल्ली जाने वाली सड़क पर पाटी तांडा में बरसात के मौसम में टूटने वाली सड़क की रजाकाराना तौर पर मरम्मत की। मरकजी सड़क खड्डों से भरी होने की वजह से उन्होंने सड़क को मुस्तकिल करके खड्डे भर दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए दिनेश ने कहा कि अगस्त के आखिर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से दही हाके की कई देहातों की सड़कें और कलवट तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कई दिनों से जवाब नहीं दे रही और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि दरपल्ली, श्रीकोंडा और भीमगल इलाकों में कई सड़कें तबाह हो चुकी और दही अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने हुक्काम और कायदीन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इन सड़कों की मरम्मत कराएं। కమలాపూర్ మిట్టపల్లి కమలాపూర్ మీదికించి ఏదైనా రోడ్డు ప్రతిపాదన తీసుకొస్తే మంజూరు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి వెళ్తే కేంద్రం ఇచ్చేస్తారు. ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాను, నేను ఆర్ఎన్బి సిఈ మోహన్ నాయక్ గారు ఉన్నారు, నేను వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ రోడ్డు నేను ఇప్పుడే వారితో మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే రోడ్డు ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది, చాలా ఇబ్బందులు అయ్యే పరిస్థితి. కాబట్టి ఎమ్మెల్యే మీద ఎలాంటి హోప్స్ అయితే మాకైతే లేవు, ప్రజలకు కూడా లేవు, అలా పార్టీ నాయకులకు లేవు, ఎవరికి లేవు. కాబట్టి ఆ ఎమ్మెల్యే వన్ టైం ఎమ్మెల్యే ఉంటాడా లేకపోతే శాపంగా దగ్గర ఎమ్మెల్యే ఉంటాడో తెలియదు. కానీ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ ఆర్ఎన్బి అధికారులు కానీ వెంటనే స్పందించి ఈ రోడ్డును మరమ్మతులు చేసి వెంటనే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని డిమాండ్ చేస్తారు. कामरेड्डी जिला कलेक्टर के दफ्तर में एक खातून ने हंगामा किया और फर्जी IAS सर्टिफिकेट लेकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंची। खातून ने दावा करते हुए कहा कि इसे कामरेड्डी कलेक्टर मुकर्रर किया गया और थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। कामरेड्डी टाउन के मरबूत जिला दफ्तर के अहाते में चाशुंबे को एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया। एक खातून जो अपने अहले खाना के साथ जिला कलेक्टर आई थी, ये कहकर कलेक्ट्रेट पहुंची कि इसे कलेक्टर की नौकरी मिल गई है, इसका चैम्बर कहाँ है। उसने फर्जी IAS सर्टिफिकेट के साथ कलेक्टर ऑफिस में हंगामा किया और कुछ देर बाद वहां से चली गई। इसके साथ ही DRM मधुसूदन ने पुलिस में खातून के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैदान में दाखिल होने वाली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। उनका कहना था कि वो चाशुंबे की दोपहर अपने अहल खाना के साथ कार में कलेक्टर के दफ्तर आई थी। पुलिस ने CCTV कैमरों की बुनियाद पर तुपरान में खातून की शनाख्त की। पुलिस ने एडिशनल कलेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही। ये वाकया जिला भर में मौजू बहस बन गया है। हम अल्लाह के फरमाबरदार बने, नेक हो जा, एक हो जा, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार कर। बचपन से बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम और कॉलेज भेज कर ही मुतमईन है और ज़िंदगी का मकसद समझ रहे। अपने नौजवान बच्चों को दीन सिखाएं। नौजवान की फिक्री गुमराही, बेमकसदियत, मजाजों में शिद्दत पसंदी, नशावर अशिया का इस्तेमाल, रातों को देर तक जागना हमारे माशरे में बिगाड़ और जवाल की वजूहात। माशरे की इस्लाह की हम सब फिक्र करें। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ लई खान की सदारत में मुनक़िदा जलसा इस्लाह माशरे से अकाबरीन के झिंझोड़ने वाले खिताबात।
اور میں صرف یہاں یہ آپ کے جلسے میں آنے کا بہت طبیعت ناساز ہوئی. آج رات کو شکر ہے اس واسطے بغیر شکر کے کھیلوں اس واسطے میں شکر ذرا کاٹتے بولنا بولوں گا نظام شکر کرتے تو بنو گے نہیں. جتنے مسلمانوں کے چھینا ہے سب بند کرانے کی یہ حکومت ہے. نام کو مٹانا چاہے مگر علم مٹ جائیں گے ہمارے نام نہیں مٹیں گے یہاں بھی شکر ہے. کیا بات ہے اتنی جب گھبراہٹ اس کے نام سے تمہارے پسینے چھوٹ رہے نام بدل دیں. کیا ہے ہماری دوریوں نے یہ لوگوں کو طاقتور بنا دیا. اب تقسیم ہے نا تم وہ جماعت کے تم وہ جماعت کے تم وہ جماعت کے تم یہ محلے کے تم وہ محلے کے نہیں. ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک کے ماننے والے ہیں ایک کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور اگر ہم ایک کے ماننے والے ہیں تو پھر ایک ہو جاؤ اطاعت گزار بنو فرما بردار اللہ کی بنو. آج ہم دورے بچوں پہ آپ کی غلطی کی وجہ سے بچے برباد ہوتے ہیں. آپ نے بچوں کو کبھی بیٹھ کے بات کیا بیٹے آج آپ کی مصروفیت کیا ہے چلیے آج آپ ہم مل کے جائیں گے دو سلام کیا کرنا کیا نہیں انہیں آپ کو سلامت رہو بول رہا اس کو یہ بول رہے میرے دو سلامت رہو بول رہا میں مرنا چاہتا ہوں تو دلانا چاہتا کیا سلام کا جواب نوجوانوں کے اندر جو فکری گمراہی عملی بے رہنمائی بڑھ رہی ہے بے مقصدیت عام ہو رہی ہے مزاجوں میں شدت پسندی نشاور چیزوں کے استعمال کا رجحان راتوں میں دیر تک جاگنا دن کے اندر دیر تک سوتے رہنا بیکاری بے روزگاری موبائل اسمارٹ فون کا بے جا استعمال اس کا غلط استعمال بہت ساری چیزیں ہیں. والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ اہم باتیں آ چکی ہیں. اب چونکہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت والا کا ہی خطاب کروایا جائے تاکہ ہم سبھی حضرت کے خطاب عارف ہیں اس کے ساتھ کریں. کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بڑوں کا حکم سارا ہوگا. آج کے دور میں خامی کہاں پر ہے. والدین اپنے بچوں کو کالج ہائی اسکول کی تعلیم دلا کر اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھ رہے ہیں. اولاد کی دینی تربیت ان کا دینی مزاج بنانا فطروں کے اس دور میں کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان دینی امانت کو تھامے رہے گمراہ کن افکار نظریات سے اپنے آپ کو بچا سکے اس فکر میں اپنے آپ کو بلانا آپ بابا فضول اور بیکار سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کو پڑھا لکھا کے بس ان کے پیروں پر کھڑا کر دو بس اتنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. نوجوانوں کے اندر یہ جو رجحانات جرائم کے بڑھ رہے ہیں ایک سبب کیا ہے بے روزگاری بیکاری. کھانے خالی رات دیو میں گیرت. گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں شیطان بسیرا کر لیتا ہے. ایسے ہی آج باپ کما رہا ہے گھر کے نوجوان بس گپ شپ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہر نوجوان کو یہ فکر دی جائے کہ بھائی پڑھائی کے بعد نوجوانی کے اندر پہلا کام کیا ہے؟ حلال کمانا گھر چلانا. اس کا شعور عام کرنے کی ضرورت
जवानी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? कमाना हलाल और घर चलाना। हमारे इस समझो के इस शहर के अंदर अभी मौलाना रसूल साहब तो बता रहे मुहिम शुरू हुई, मुलाकात होगी, एक काउंसलिंग सेंटर जरूरी है हमारे शहर में। यहाँ पर हर किस्म के क्राइम और जराइम होते, हालांकि ग्राउंड पर ऐसी कोई हकीकत नहीं। 2-4 वाक़ये हो गए, उसको इतना उछाला गया मीडिया के जरिए से कि अब लोगों के जहन में है। दिल्ली तो दूर की बात है, यहाँ शहर में रहने वाले जो हमारे बिरादरानी वतन है, नेहरू पार्क के उस पार जो लोग रहते हैं, अकलियती इलाकों को वो लोग शक की निगाह से देखते, मशकूक निगाहों से देखते। उसकी वजह यह है कि हम खुद उनको इसका मौका फराहम करें, और हमारे नौजवान खामखा ग्रुपिज्म करते हैं और किसी एक को उसमें से अपना सरबराह बनाकर बुराई के रास्ते पर जाए, और कोई उनको रोकने वाला नहीं। शहर में आज से 1 साल पहले या 1.25 साल पहले एक कत्ल हुआ था, तो उसके जनाजे में कम और बेश 2,500 से 3,000 नौजवान थे, और किसी को कई लोग ऐसे जिनको नमाज का तरीका नहीं मालूम, वजू का तरीका नहीं मालूम, मुंह में गुटखा है, और वो नारा लगाते जा रहे फलां साहब अमर है, ये नारे नेहरू पर उस पे बोदल रोड पे जनाजे के साथ लगाते हुए जाते। निजामाबाद डिवीज़न नंबर 46 फुलांग स्ट्रीट के रिहायशी और सामाजिक कारकुन नदीम अहमद की दरख्वास्त पर बिरयानी दरबार होटल के करीब टूटे हुए कलवर्ट्स की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। निजामाबाद डिवीजन नंबर 46 फुलांग स्ट्रीट के रिहायशी और समाजी कारकुन नदीम अहमद की दरख्वास्त पर बिरयानी दरबार होटल के करीब टूटे हुए कलवर्ट्स की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। समाजी कारकुन ने जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया था कि टूटे हुए कलवर्ट से शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर फौरी मरम्मत करवाई जाए। मुतालिबे के बाद मुतल्लिका महकमे ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता शब मरम्मती काम अंजाम दिया। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने कलेक्टर निजामाबाद, कमिश्नर और उर्दू मीडिया का बरवक्त तवज्जो देने पर शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इंतजामिया इसी तरह फौरी रद्द-ए-अमल दिखाएंगी। आज महल फुलांग डिवीज़न 46 में जो कलवर्ट जो ख़राब हो गया था जय लुकास के सामने बिरयानी दरबार के बाजू, अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हो चुका है। आधी रात के 12 बजे से ये काम चालू हुआ, अभी तक काम यहाँ पे काम करके गए हैं। तो यहाँ पे जो महल्ले के बच्चे हमारा साथ दिए और इसमें जो अभी पर्दा बने लकड़ियाँ लगाए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे काम करने का मकसद ही ये है कि महल फुलांग में हर चीज़ पे डेवलपमेंट होना और महल फुलांग में जो भी तकलीफ है वो दूर होना। क्योंकि यहाँ पे जब सल्ला खां बाहर निकल गए तो कई लोगों के गाड़ियाँ के टायरा फट गए, सल्ला खां चुभने से कई लोग गिर गए, यहाँ पे जाने आने नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम कलेक्टर साहब को एक कंप्लेंट करे थे और कमिश्नर साहब को भी करे थे। तो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का और यहाँ के एरिए के वर्क इंस्पेक्टर और एई मैडम, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम हुआ है हम सिर्फ काम करने के लिए अंजाम वही काम करते हैं जो काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि हम महल फुलांग में ऐसे बड़े बड़े कायदीन यही रोड से गुजरते थे मगर देख के नज़रअंदाज कर देते थे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि काम को अंजाम देना और ऐसे बहुत सारे काम इंशाअल्लाह महल फुलांग में करते रहेंगे। और ये नौजवान बच्चों के भी इसमें मेहनत बहुत कुछ है। यहाँ पे जो पर्दा लगाए लकड़ियाँ बने उनकी हम शुक्रिया अदा करते हैं बच्चों का भी, और जो भी आगे भी चल के जो भी काम होगा हम खिदमत अंजाम देंगे। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में बाद मगरिब ता इशा दीनी तालीम सेंटर अवामुल नास से इस्तेफादा की अपील। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में बाद नमाज मगरिब ता इशा दीनी तालीम सेंटर का नज़्म किया गया। शहर निजामाबाद में स्कूल के बच्चों, बच्चियों और कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले नौजवानों के लिए रोजाना 1.5 घंटा दीनी तालीम का नज़्म किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 25 तलबा शरीक होकर तजवीद के साथ कुरान मजीद, अकायद इस्लामी और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलावा रोजमर्रा की सुन्नतों को सीख रहे। इन ख्यालात का इजहार
मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी इमाम व ख़तीब, मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया ने अपने सहाफ़ती बयान में मुसलमानों ने निज़ामाबाद से अपील की कि वो मौजूदा हालात में अपने बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करें, दारुल उलूम सईदिया में चलने वाले मकतब से फ़ायदा उठाए। इंशाअल्लाह बच्चों को इब्तिदाई बुनियादी दीनी तालीम देने का एहतमाम किया जाएगा। पुलिस ने फतेहनगर के मुज़फ्फराबाद में एक खातून के कत्ल का मामला हल किया। निज़ामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने कहा कि ये कत्ल रकम के तनाज़े की वजह से हुआ और इस मामले में 3 मुलाजिमीन को रिमांड पर लिया गया। शहर में एसीपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने नवीपेट मंडल के फतेहनगर के मुज़फ्फराबाद में 24 अक्टूबर को एक नामालूम खातून के बहिमाना कत्ल केस की तफसील का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि मदेपल्ली गांव की 45 साला एस लक्ष्मी उर्फ बोजी अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी और अपनी बहन पोसानी के साथ रह रही थी। उन्होंने कहा कि एस लक्ष्मी मंडल के फकीराबाद गांव की जे संगीता मदेपल्ली बी पद्मा और कोसाली से मंगली बाबू के रास्ते में आई थी और कुछ अरसे से एक दूसरे की मदद कर रहे थे और मजदूरी के काम पर जा रही थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस सिलसिले में इन तीनों का एस लक्ष्मी के साथ कुछ अरसे से पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था और जब ये झगड़ा बढ़ गया तो उन्होंने एस लक्ष्मी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता माह की 24 तारीख को इन तीनों ने फतेहनगर के मुज़फ्फराबाद में एस लक्ष्मी के साथ शराब नशी की थी और उन्होंने नशे में धुत एस लक्ष्मी का गला घोंट दिया और बाद में अपने साथ लाए हुए पेट्रोल से इसे आग लगा दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मकतूल की बहन पोसानी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिम को फकीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। एसीपी ने नॉर्थ रूरल एसआई श्रीनिवास, एसआई तिरुपति, यादगिर गौड़, माकलूर एसआई राजशेखर, एएसआई गफ्फार और क्राइम टीम राजेश्वर को इस मामले में खुसूसी पहल करने पर मुबारकबाद दी। मूसरा में एक नौजवान ने सेल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। जमीन का तनाज़ा हल न होने पर इसने मायूसी की वजह से ये कदम उठाया। मूसरा में एक नौजवान ने सेल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। जमीन का तनाज़ा हल न होने पर इसने मायूसी की वजह से ये हरकत की। ये वाक़या मूसरा मंडल मरकज में पेश आया। इसी गांव के वेंकटेश नामी नौजवान का अपने पड़ोसियों के साथ जमीन का तनाज़ा चल रहा था। अक्सर लड़ाई झगड़ों से परेशान नौजवान ने सेल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी लोग इकट्ठा हुए और इसे नीचे लाए, जिससे सबने सुकून की सांस ली। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस को दे, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। तमाम तबकात की तरक्की कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। फर्ज शनासी व जिम्मेदारी से तरक्याती कामों की तकमील की जारी की हिदायतें। खुद साख्ता आईएएस खुद को कामारेड्डी कलेक्टर जाहिर करते हुए पहुंची कामारेड्डी कलेक्ट्रेट। पुलिस में शिकायत दर्ज, पुलिस कर रही तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।